अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेथी दाना और एलोवेरा के साथ आप जो है सरसों का तेल डाल के तो आप ऑयल किस तरीके से बना सकते हैं। ये ऑयल ऐसे लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जिन लोगों के बाल जो है बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने की वजह से उनका स्कैल्प जो है वो नजर आने लगा है। और इसके अलावा अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे और ड्राई हैं या फिर आपके बालों में डैंड्रफ का मसला, इन्फेक्शन का मसला बहुत ज्यादा रहता है, तो भी ये ऑयल जो है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। बनाना इसको बहुत ही आसान और सस्ता से, बस आपने क्या करना है जी, आपके पास होनी चाहिए एलोवेरा। मैंने तकरीबन मेरे पास जो है ये 10 से 15 ब्रांचेस थी एलोवेरा की, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आपके पास अगर एक ब्रांच है तो भी आप इसके साथ आप इजीली बना सकते हैं। जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है, मैंने इसको सेंटर से जो है कट कर लिए। सेंटर से आपने इसके पीस इस तरीके से जैसे मछली का पेट चॉक किया जाता है या मसाले वाला चिकन बनाया जाता है तो उसको दरमियान से कट किया जाता है, इसी तरीके से आपने इसके साथ करना है। और उसको दरमियान में हमने मेथरे के साथ जो है अच्छे से फिल कर लेना है। तकरीबन 2 खाने के चम्मच एक ब्रांच के अंदर हम जो मेथी दाना है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हमने इसको जो है बस बंद कर देना है। इसी तरीके से तमाम ब्रांचेस जो है वो मैं अच्छे से फिल कर लूंगी। अभी जैसे ही सितंबर अक्टूबर का मौसम आएगा तो अक्सर लोगों के साथ में इतनी ज्यादा डैंड्रफ हो जाती है कि बहुत ज्यादा चीजें ट्राई करने के बाद भी डैंड्रफ खत्म नहीं हो रहा होता, और इसके साथ साथ बाल बहुत ज्यादा ड्राई और रफ हो जाएंगे, बाल जो है दोशाह होने लगेंगे, हेयर फॉल होने लगेगा, स्कैल्प नजर आने लगेगा, और जैसे आप बालों को वॉश करेंगे मजीद ड्राई हो जाएंगे। तो इन तमाम मसाइल का बहुत ही सिंपल और सादा सा सोल्यूशन ये है कि आप ये ऑयल बना के रखें। अब आपने जब आपने इसको अच्छे से तमाम एलोवेरा को मेथी दाने से फिल कर लिया ना, उसके बाद आपके पास एक शापर होना चाहिए जिसके अंदर मैंने तमाम ब्रांचेस उसके अंदर ऐड कर दी हैं, डाल दी हैं। उसके बाद दूसरा शापर लेके तो उसको मैंने अच्छे से उसके ऊपर कवर कर दिया। यहाँ पे एक बात का अपने ख्याल रखना होता है कि हमने इसको ऐसी जगह पे रखना होता है जहाँ इस तक ना तो हवा पहुंच सके और ना ही ये जो है इसको रोशनी लगे। और ऐसी जगह पे भी आपने इसको रखना है जहां पे अगर इसका पानी वगैरह निकले तो वो जगह आपकी खराब ना हो, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। तो बस आपने इसको इस तरीके से कवर कर देना है कि इसके अंदर हवा जो है, हवा और रोशनी नहीं जानी चाहिए। मैं अब इसको एक ऐसी जगह पे रखने वाली हूँ अगर इसका पानी भी निकलेगा तो वो जगह भी खराब ना हो। और इसकी जब आप इसको रखेंगे तो जैसे जैसे ये पुराना होता जाता है ना तो इसकी हल्की सी स्मेल भी आना शुरू हो जाती है, और जो कि काफी नागवार लगती है। तकरीबन 3 से 4 दिन बस मैंने रखा। आजकल जैसे कि शदीद गर्मी है ना, तो 3 से 4 दिन काफी है। अगर सर्दियों में आप बना रहे हैं तो फिर आप एक हफ्ता इसको रख सकते हैं। 3 से 4 दिन निकालने के बाद ये फाइनली कुछ इस तरह का हो जाता है। जो एलोवेरा हमने इसके अंदर डाला होता है ना वो हल्का सा जो है वो नरम हो चुका होता है। अच्छा, इतना नरम हो चुका होता है कि जब आप इसको ग्राइंड करेंगे ना तो वो दाना उसका बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल क्रीमी पेस्ट में बन जाता है। अब मैंने यहाँ पे इसके अंदर तकरीबन 6 किलो के करीब मैंने इसके अंदर जो है वो ऑयल, सरसों का ऑयल डाला है, क्योंकि मेरे पास जो 10 से 12 ब्रांचेस थी एलोवेरा की जो मैंने रेडी की हैं। आपके पास अगर सिर्फ एक ब्रांच है ना एलोवेरा की तो आप उसके अंदर 1 किलो ऑयल जो है वो आप डाल सकते हैं। अच्छा, इस ऑयल का ना सिर्फ एक बुरी बात है कि इस ऑयल की ना हल्की सी स्मेल होती है। मतलब जब आप इसको लगाएंगे ना तो आपको बालों में हल्की सी स्मेल आएगी। सिर्फ जब आप लगाएंगे उस टाइम आपको आती है, लेकिन जब आप वॉश कर लेते हैं उसके बाद इसकी स्मेल नहीं होती। लेकिन ये ऐसी भी स्मेल नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा आपको दिल खराब होने लगेगा, बहुत नागवार आपको लगेगी, ऐसी नहीं है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बाल बहुत ज्यादा नरम हो, सिल्की हो, डैंड्रफ ना हो, इन्फेक्शन ना हो, हेयर फॉल ना हो, अगर हेयर फॉल हो चुका है, स्कैल्प नजर आ रहा है, बाल मोटे करने हैं और तेजी से लंबे करने हैं ना, तो इन तमाम मसाइल का बहुत ही आसान और सादा सा सोल्यूशन है। रिजल्ट कब मिलना शुरू होता है इस ऑयल को लगाएं तो इसके हफ्ते में 3 दफा आप इसको लगाना शुरू कर दें। 2 दिन के वक्फे के बाद आप इसको लगाना जो है शुरू कर दें। नहाने से 2 घंटे पहले आप लगा लें, उसके बाद जो है स्कैल्प के ऊपर लगाएं, अच्छे से मसाज करें। उसके बाद आप इसको 2 घंटे के बाद वॉश कर दें, 1 घंटे के बाद भी आप वॉश कर सकते हैं। उसके बाद जी रिजल्ट जो है 3 से 4 एप्लीकेशंस करने के बाद आपको खुद फील होता है कि आपका हेयर फॉल जो है 50% कम होना शुरू हो जाता है। 3 से 4 महीने रेगुलर लगा लेते हैं ना तो आपके बाल इतने थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और लंबे और घने होना शुरू हो जाते हैं। डैंड्रफ का मसला तो कभी होने ही नहीं देता ये आयत, और इन्फेक्शन वगैरह से भी आपको बचा के रखता है। ट्राई करें और अपना जरूर शेयर कीजिएगा। मैंने इसको बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बहुत सारे लोगों को मैंने बना के दिया, इसके रिजल्ट बहुत कमाल किया। अल्लाह हाफिज़।